देखिए, शब्द लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और लाइफ में इनका कितना प्रभाव पड़ता है। शब्द चाबियों की तरह हैं, यदि आप उन्हें सही ढंग से चुनते हैं, तो वे किसी का भी दिल खोल सकते हैं और किसी का भी मुँह बंद कर सकते हैं। तो आइए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ एक न्यू व्लॉग वीडियो जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे और मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, है ना। अभी एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। ओके, तो अभी जो है सर्दियाँ गई, है ना। अब सीज़न हो रहा है थोड़ी थोड़ी सी गर्मी का और थोड़ी थोड़ी सी अच्छी धूप तपने लगी है बाहर। और अब इस टाइमिंग पे मतलब अभी बज रहे हैं 12:30 से 1 बजे का टाइमिंग अभी हो रहा है और बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। इस टाइम पे अगर बाहर जाना है ना, तो बस सब सनकोट, ग्लव्स और मास्क वास्क पहन के और फिर जाना पड़ेगा। जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, उसी तरीके से हमारे लाइफ में भी थोड़ी सी चेंजेस, थोड़े से उतार चढ़ाव और थोड़े से हैप्पीनेस और सैडनेस जो है वो आती है और जाती है ना। तो अब इसके ऊपर बात कर ली जाए, तो इसके ऊपर इतनी की बात कर सकते हैं कि जो हैप्पीनेस और सैडनेस जो है ना हमारी लाइफ की, वो खाली हमारे माइंड का गेम है ना। इतनी कैपेबिलिटी किसी में नहीं होती है कि वो हमको हैप्पी कर दे और वो हमको सैड कर दे। और इतना रूल, इतना मतलब अधिकार, है ना, शायद किसी को देना भी नहीं चाहिए। ओनली अपने आप को दीजिए कि हम हैप्पी हो सकते हैं और हम ही हमारे सैड हो सकते हैं। ओनली सिर्फ ये माइंड का गेम है। किसी के कुछ बोल देने से हम हैप्पी हो जाएंगे और किसी के कुछ बोल देने से हम सैड हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, हमारा अनकंट्रोल माइंड ही हमारा सबसे बड़ा एनिमी है ना। तो ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है और बहुत बार इन चीज़ों से मैं निकल के बाहर आई हूँ। अभी कुछ समय पहले की बात करूँ ना मैं, तो कुछ समय पहले मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसे ही मतलब चीज़ें थी कि मैं हैप्पी हो जाती थी थोड़ी सी बात में। और हैप्पी होती थी ना, तो मुझे थोड़ी देर के बाद में ऐसा रियलाइज़ होता था, अरे मैं कितनी हैप्पी हो गई और मैं थोड़ी देर बाद में बहुत सैड होने वाली हूँ। इस तरीके का एक खौफ होता था ना, वो पहले ही जन्म ले लेता था। तो जब से मैंने ये सब चीज़ें इग्नोर करने लगी हूँ ना, तो बस कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन हैप्पी मुझे करने वाला है या कौन सैड करने वाला है। जो होना है, ओके, ठीक है, होगा और उससे हम निपटेंगे और उससे हम निकल के आएंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग इज़, कपड़े समेट रही हूँ मैं और आपसे बातें भी कर रही हूँ, है ना। तो ये 1 मिनट साइड कर देते हैं और मैं अभी आपसे बातें कर लेती हूँ। तो इस तरीके की बातें हैं। अभी कुछ समय पहले ही अभी थोड़े दिनों पहले की इंसिडेंस है। थोड़े दिनों पहले का एक इंसिडेंस आपको अगर मैं बताऊं, तो एक बात ऐसी है कि एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और उसके घर में सास है और बच्चे हैं और हस्बैंड है ना। तो मैं उसके यहाँ गई हुई थी और मैं बैठी हुई थी, कुछ तो भी उनके यहाँ प्रोग्राम था। तो हम बैठे हुए थे, उतने में क्या हुआ कि उसके सास की एक सहेली आई। तो जी बस इसी तरीके से बातों बातों का माहौल था और जो आंटी जी की जो सहेली थी, उन्होंने पूछा कि बताओ कि आपकी बहू रेखा कैसी है और आपकी बेटी कैसी है। मतलब दोनों में कंपेयर करते हुए पूछा था उन्होंने कि इन दोनों को आप कैसे देखते हो, है ना। तो आंटी जी ने बोला कि रेखा जो है वो मेरी नमक जैसी है और मेरी बेटी जो है वो मेरी शक्कर जैसी है ना, मेरे लिए। तो उन दोनों का वो जो है वो एक उनको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया उन्होंने कि इन दोनों का मैं अपनी लाइफ में इस तरीके से मीनिंग देखती हूँ, मायने देखती हूँ। तो ये जो बात है वो रेखा भाभी ने सुन ली। तो रेखा भाभी जो है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो हमेशा भी, मैं जब देखती हूँ तो आंटी जी और रेखा भाभी दोनों का भी तालमेल और बॉन्ड बहुत अच्छा है और बहुत ही एकदम मतलब किसी तरीके से उनके बीच में कभी भी खिंचाव और ये नहीं देखा मैंने, तनाव नहीं देखा या दूरियां नहीं देखी, है ना। उसके बाद में भाभी ने जब ये बातें सुन ली, तो भाभी को वो बात जो है वो थोड़ी सी घर कर गई
कि मेरी और मम्मी के बीच में तो काफ़ी अच्छा एक ऐसा बॉन्ड है या रिश्ता है। तो फिर मम्मी ने इस तरीके से बातें, मतलब ये इस ऐसा एग्ज़ाम्पल क्यों रखा है ना, वो जो उनकी सहेली आई थी उनके सामने। तो वो उन्होंने कुछ बोला नहीं आंटी जी से, और हाँ, बस वो बातें उस समय वहाँ ख़त्म हुई और फिर इस तरीके से बातें चलती रही, मतलब दूसरा दिन हुआ और ऐसे। तो आंटी जी ने जो है रेखा भाभी के मन, मतलब बिहेवियर में इस तरीके से एक खिंचाव वाला माहौल देखा, और कोई बात हुई भी नहीं थी, बस सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल देखा था। तो बात ऐसी हुई कि जैसे कभी पहले जैसे रेखा भाभी से पूछती थी कि रेखा ये काम हो गया? तो वो बोलती थी हाँ मम्मी, और कोई काम है तो बताइए, ये काम हो गया। तो जैसे अब आंटी जी जैसे दूसरे तीसरे दिन जैसे उन्होंने पूछा कि रेखा तुमने साड़ियाँ प्रेस कर ली, या रेखा रेखा तुमने खाना बना लिया? तो वो बस ऐसा ही बोलती थी हाँ हो गया, हाँ बना लिया। तो इस तरीके से वो ओनली सफिशिएंट जवाब देती थी, और इस तरीके से तो आंटी जी ने देखा, तो आंटी जी ने पूछा कि किसी और को बताने से अच्छा है कि मैं खुद ही रेखा भाभी से पूछ लूँ, है ना? तो उन्होंने रेखा भाभी को बैठाया और पूछा कि रेखा बेटा, क्या बात है? तो मतलब ऐसे, मतलब मुझे ऐसे तुम्हारे बिहेवियर में जो है वो चेंजेस थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है। तो भाभी ने बोला कि उन्होंने भी वो एकदम, मतलब कोई बात ना छुपाते हुए उन्होंने सीधे-सीधे और साफ तरीके से पूछ लिया कि मम्मी आप परसों जो बात कर रहे थे उसके बारे में बताइए कि आप क्या बात कर रहे थे? मैं नमक जैसी हूँ और दीदी शक्कर जैसी कैसे हुई? तो आंटी जी ने बोला कि देखो रेखा, दीदी जो है वो शक्कर जैसी है, वो मेरी बेटी है, तो वो मुझे प्यारी लगेंगी ही। पर तुम नमक जैसी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा कोई भी काम नहीं बन सकता। तुम मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि बिना नमक के कोई भी चीज़ जो है वो बिना स्वाद होती है, अच्छी नहीं लगती है, और हम उसके बिना नहीं चला सकते हैं। शुगर के बिना हम चला सकते हैं, पर लाइफ में थोड़ा-सा नमकीन जो है वो चाहिए ही चाहिए, है ना? तो देखिए जी, छोटी-सी बात होती है और वो हम कितने अपने माइंड पे उसका बर्डन ले लेते हैं और कितना उसे गंभीर बना लेते हैं। तो बस ये ऐसी ही बातें होती हैं, और कि हम हैप्पी कैसे हो जाएँगे और हम सैड कैसे हो जाएँगे। रेखा भाभी ने जब ये एग्ज़ाम्पल सुना ना और उससे समझा, तो सही में उन्हें इतना फ़ील हुआ, तो उन्होंने आंटी जी से बोला मम्मी सॉरी कि मैं कुछ अलग ही इसमें चली गई थी। मैंने सोचा कि आप जो है मुझसे किसी बात से दुखित हैं, है ना? और वो आप मुझसे नहीं बता रहे हैं, तो इसलिए। तो देखिए कितना अच्छा बॉन्ड हुआ कि दोनों ने मिलके ही अपनी प्रॉब्लम जो है या अपनी बात एक-दूसरे से बोल बतला के, और वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में एकदम निपटा ली। और यही कहीं और होता था, मुझे कहीं और भी दिखता है इस तरीके से चीज़ें, तो बस पूरे गाँव में नहीं 7 गाँव में ढिंढोरा पीट जाता है। तो बातें ऐसी ही होती हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि हमारा जो अनकंट्रोल माइंड है ना, वही हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। अगर हम किसी बात को एकदम मन में ले लेंगे और उसके नेगेटिव पॉइंट सोचेंगे, तो वो हमें नेगेटिव ही लगेंगी। इस बात को छोड़ दो, या उस बात को सामने से जाके क्लियर कर लिए जाए, तो जिस तरीके से रेखा भाभी ने किया, है ना? तो अभी मैंने जो है वीडियो में आपको बताना भूल गई कि मैंने क्या-क्या किया। वीडियो में मैं बना रही हूँ एक ख़ास तरीके का ढोकला। तो यहाँ पर ढोकले के लिए मैंने लिया है एक बड़ी कटोरी भर के बेसन, उसे छान लिया है, छानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में उसमें स्वादानुसार नमक डाला, 1 चम्मच शक्कर डाली, 2 चुटकी मैंने हल्दी डाली है उसमें, और उसमें और ज़रूरत के अनुसार पानी डाल के उसका एकदम गाढ़ा मतलब बैटर बना लिया है। बैटर को हमें जो है ग्रीस किए हुए अप्पम पैन में डालना है। अप्पम पैन में ही डाल के ढोकला इतना बढ़िया बन के निकलता है ना, इतना अच्छा दिखता है, और बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं। उसको बनाने के बाद में हमें बैटर बनाने के बाद में बैटर में हमने आधा चम्मच जो है साइट्रिक एसिड डालना है। उससे ही खमीर बनेगा और ढोकला बहुत अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। बिना नमक, बिना विनेगर, बिना नींबू और बिना किसी दही के झंझट के हम साइट्रिक एसिड से बहुत जल्दी ये ढोकला बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, घर के सामान से बन जाता है। और इस तरीके से जो मैंने है तड़का, ये मीठा पानी बना के उस ढोकले के ऊपर डाल दिया है। ऊपर से हमें ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, और आप मन चाहे किसी भी चटनी के साथ में उसके ऊपर से डेकोरेट कर दीजिए। और मीठे पानी का जो तड़का बना के डाला है, उसके लिए हमें कढ़ाई में थोड़ा सा 2 चम्मच तेल गरम करना है। राई, जीरा और
हींग और कड़ी पत्ता, हरी मिर्च ये डाल के हमें उसमें आधे कप पानी डाल देना है। और पानी जब उबलने लगे तो हमें उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ा 1 चम्मच से 2 चम्मच करीब हमें शक्कर, नमक और साइट्रिक एसिड जो होता है आधा चम्मच डालना है। और ये डालने के बाद में उसे थोड़ा उबाल लेना है। उबाल के इन ढोकलों के ऊपर हम इसके इस प्रकार डाल देंगे और पूरे ढोकलों को इस तड़के के पानी से कवर कर देंगे। उसके बाद में थोड़ी देर में ये जो पानी है ये पूरा सोख लेगा और उसके बाद में उसके ऊपर से चटनियों की, नहीं तो फिर सॉस और मायोनीज़ की हम इसके ऊपर गार्निशिंग कर देंगे। खाने में इतना लाजवाब लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा। अगर कोई चटनी अवेलेबल नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके ऊपर हमें टमाटर सॉस और मायोनीज़ के से हमें गार्निशिंग कर देनी है और बनकर तैयार है। एक बहुत ही यूनिक स्टाइल का पिज़्ज़ा स्टाइल ढोकला बोलते हैं इसे। और बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में इतना टेस्टी होता है कि इसका जो खट्टा मीठा स्वाद है ना, वो बहुत ही लाजवाब लगता है। आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। एक नंबर बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा बना है और एक बहुत अच्छी स्नैक्स की रेसिपी है, ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। अगर घर पे कोई आ जाए ना तो एकदम ऑसम रेसिपी है ये।